आपको मॉडेम सुनाई दिया या मॉडल सुनाई दिया? मॉडल हम सुने सर। नहीं नहीं, मॉडल। डाटा कम्युनिकेशन में दो तरह के मॉडल इस्तेमाल होते हैं। एक मॉडल है जिसको हम लोग कहते हैं OSI मॉडल, और एक जो मॉडल है उसको बोलते हैं TCP/IP मॉडल। ठीक, तो डाटा कम्युनिकेशन में जहाँ भी डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पर इन दो मॉडल्स को ही बताने की व्यवस्था है। तो OSI मॉडल, जिसको हम लोग ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बोलते हैं, फुल फॉर्म भी आता है कहीं कहीं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI, है ना। तो ये आप लोग नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, उसमें भी है वैसे। तो OSI मॉडल थ्योरेटिकल मॉडल है। थ्योरेटिकल मॉडल क्यों कहते हैं कि OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। अब वो 7 लेयर कौन कौन से होते हैं मैं एक बार आपको दिखाऊं, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। यहाँ पे कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं, वो इस तरीके के मॉडल्स हैं। ठीक है, चलो अच्छा वाला निकालते हैं। इस तरीके के ये दिख रहा है ना, दो अलग अलग मॉडल के बारे में दिखाया हुआ है यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो ये इस पर भी पहला तो इसी पर सवाल आता है कि OSI मॉडल के कितने लेयर होते हैं और TCP/IP मॉडल जो है उसमें कितने लेयर होते हैं। तो एक सवाल तो इससे ही रहता है कि OSI रेफरेंस मॉडल या जो OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। तो 7 लेयर्स होते हैं, बट 7 लेयर्स हम लोग जो काउंटिंग करते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, है ना। तो नीचे से ऊपर करते हैं, इसका मतलब क्या है कि शुरुआत यहाँ से होती है फिजिकल लेयर से। तो रटने के लिए तो बहुत सारे इसके ट्रिक भी हैं, बट मुझे आज तक याद नहीं रहा। वैसे आप लोग को कोई ट्रिक अगर किसी ने बताया हो या नेट पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बट ये बहुत आसान है। पहला जो लेयर होता है नीचे से शुरू होता है। फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर, किसका? OSI मॉडल का, क्योंकि उसमें 7 लेयर हैं। तो फर्स्ट फिजिकल लेयर है, दूसरा डेटा लिंक लेयर है, तीसरा नेटवर्क लेयर है, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर है, पांचवा सेशन, छठा प्रेजेंटेशन और सातवां एप्लीकेशन। इस तरीके से हमारे 7 लेयर हो गए OSI मॉडल में। तो ये थ्योरेटिकल मॉडल है। थ्योरेटिकल मॉडल क्यों बोलते हैं इसको कि जब भी कम्युनिकेशन होगा ना तो ये 7 लेयर वहाँ पर आएंगे, काम करेंगे, बट आपको दिखेंगे नहीं। आपको अगर उसको प्रैक्टिकली किसी से रिलेट करके सोचोगे कि हम समझ में आ जाए हर चीज़ कि कहाँ पर ये लेयर सातों काम कर रहे हैं, तो ऐसा दिखेगा नहीं। फिजिकली हम लोगों को सोचने की कोशिश करेंगे तो भले इमेजिन तो कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं दिखता। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये थ्योरेटिकल मॉडल है जिसमें 7 लेयर होते हैं। बट थ्योरेटिकल पे तो हमारा काम होगा नहीं, जो भी कम्युनिकेशन होगा थ्योरेटिकल पे नहीं काम करेगा, वो प्रैक्टिकल सिस्टम होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल जो हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन का जो मॉडल फॉलो होता है वो है TCP/IP मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर। अब वो थ्योरेटिकल मॉडल में तो 7 थे OSI के, लेकिन प्रैक्टिकल में 7 नहीं होते, प्रैक्टिकली 4 ही लेयर होते हैं। कहीं कहीं आपको 5 भी मिलेगा, बट अब हम लोग 4 लेयर की ही बात करते हैं, है ना। तो ये 4 लेयर कैसे बने? थ्योरेटिकल 7 हैं, वो तो मतलब 7 तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उसको देखने जाएंगे तो 4 ही मॉडल मिलेंगे। और 4 मॉडल कौन कौन से हैं यहाँ सामने आपको नाम लिखा हुआ है। तो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, ये दोनों को मिला के एक ही लेयर है, इसका नाम है नेटवर्क इंटरफेस लेयर, है ना, या नेटवर्क एक्सेस इंटरफेस लेयर, ऐसा भी कहीं कहीं नाम लिखा रहता है, या नेटवर्क एक्सेस लेयर लिखा रहेगा, या नेटवर्क इंटरफेस एक्सेस लेयर लिखा रहेगा। मतलब इसी तरीके का मिलता जुलता आपको नाम मिलेगा, नेटवर्क इंटरफेस एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब ये जो तीसरा नंबर जो OSI का है नेटवर्क लेयर, उसके सामने देखिए नेटवर्क लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नेटवर्क लिखा हुआ है TCP/IP मॉडल में, तो बहुत सारे आप कभी लिटरेचर देखोगे तो उसमें ये नेटवर्क की जगह पे इंटरनेट लिखा रहेगा, इंटरनेट भी लिखा हुआ रहता है। तो फिर फिलहाल हम लोग नेटवर्क याद रखें, याद रखने में आसानी रहेगी कि तीसरा लेयर जब इधर नेटवर्क है तो इधर का सेकंड लेयर नेटवर्क वाला है, क्योंकि नीचे के जो 2 लेयर है ये दोनों कंबाइंड हो गए हैं। ठीक, फिर यहाँ पर जो चौथा लेयर था ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके सामने ये ट्रांसपोर्ट लेयर आया सामने। तो ये नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर आपके कॉमन ही रहेंगे दोनों लेयर में। अब 5वां, 6ठा और 7वां, वो OSI में 5, 6, 7 है, बट
TCP/IP मॉडल में जो हमारा प्रैक्टिकल मॉडल है उसमें ये कंबाइंड हो जाएंगे, एप्लीकेशन लेयर इसको कहा जाएगा कंबाइंडली, है ना। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए समय भी चाहिए अच्छा खासा, बट ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को थोड़ी कुछ चीज़ें याद रखनी है कि OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं और TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होते हैं। कॉमन किसको किसको किया गया है इस फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा बाद में आपको, तो कुछ प्रश्न आपको इससे पता चल जाएंगे। अब इसमें और भी मिलते जुलते बहुत सारे सवाल आते हैं, कौन किसके बाद आएगा, कौन ऊपर है कौन नीचे है, 2 लेयर के बीच में तीसरा, उसके मिड में कौन सा होगा, इसी पे सारे सवाल आते हैं, है ना। मिलते जुलते सवाल आपको आएंगे, तो कहीं ना कहीं यही एक फ़ोटो जो है रेफरेंस फ़ोटो है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि जब डेटा अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ जाएगा, यानी 7वें लेयर से मान लीजिए पहले लेयर की तरफ जाएगा, तो हेडर जुड़ेगा, यानी हेडर ऐड होता है कि हेडर सबट्रैक्ट होता है, यानी हेडर हटाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं, और ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि जब डेटा एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ जब जाएगा तो हेडर ऐड होता है। कैसे ऐड होता है, मैं यहाँ पे एक मेरे पास फ़ोटो है, देखिए ध्यान से इसको। ये TCP/IP लेयर को मॉडल को दिखाने की कोशिश की गई है, 4 लेयर का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे नेटवर्क लेयर को क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट लेयर लिखा हुआ है, और जो नेटवर्क एक्सेस लेयर था यानी नेटवर्क इंटरफेस लेयर था उसको यहाँ लिंक लेयर लिखा हुआ है। तो ऐसे नाम आपको अलग अलग मिलेगा, बट है वही चीज़। अब यहाँ पर अगर आप फोटो देख रहे होंगे ध्यान से, तो क्या समझ में आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, जब वो नीचे की तरफ उसका जब पास ऑन हो रहा है अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ, यानी एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ, तो हेडर ऐड हो रहे हैं, हर स्टेज पर हेडर ऐड हो रहे हैं। तो ये भी एक सवाल है कि जब इंफॉर्मेशन या डेटा जब अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ जब मूव करेगा, जब एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ जब काम बढ़ेगा, तो उसमें हेडर ऐड होता जाएगा। और ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन अगर आता है कि लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ हम मूव करेंगे तो हेडर सबट्रैक्ट होता है, यानी हेडर आइसोलेट होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे यहाँ देखिएगा नीचे का जो लेयर है लिंक लेयर, वहाँ से जब इंटरनेट लेयर की तरफ जब आपका मैसेज पास ऑन हो रहा है, इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है, तो हेडर आपका कम होता जा रहा है। धीरे धीरे करते करते एप्लीकेशन लेयर पर जो वो आया तो बिल्कुल ही वहाँ पे हेडर सबट्रैक्ट हो गया। तो ये एक सवाल आपको यहाँ से समझ में आ सकता है कि हेडर कब ऐड होता है और हेडर को कब हटाया जाता है। अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ हेडर ऐड होगा, और लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ जाएंगे तो हेडर सबट्रैक्ट होगा। तो 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे अभी तक। बाद में हम उसको सेट में जब जाएंगे तो यही चीज़ आपको रेफरेंस का काम आएगी, अब एक सवाल और आता है कि किस लेयर में इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है। बहुत बार हम लोगों ने LDC वगैरह में भी देखा है कि सीक्वेंस पूछता है कि जो इन्फॉर्मेशन है एप्लीकेशन लेयर में होगा तो क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर में उसको क्या कहेंगे, नेटवर्क लेयर में क्या कहेंगे, डेटा लिंक लेयर में क्या कहेंगे। तो उसको दिखाने के लिए मैं एक यहाँ पे फ़ोटो शेयर करता हूँ आपको। ये फ़ोटो में ध्यान से देखिए, आपको कुछ चीज़ें एप्लीकेशन लेयर और ये सब 7 लेयर तो दिख ही रहा है OSI बेसिक रेफरेंस मॉडल के जगह पे, और TCP/IP मॉडल में भी 4 लेयर आपको दिख रहा है। बट उसके बगल कुछ लिखा हुआ है, डाटा लिखा है, सेगमेंट्स लिखा है, पैकेट्स लिखा है, फ्रेम्स लिखा है, बीट्स लिखा है, दिख रहा है ना? जी सर दिख रहा है। हाँ, तो एक सवाल इससे भी आता है कि जो इन्फॉर्मेशन है या जो कंटेंट है वो किस लेयर में उसको क्या कहते हैं, और उस पर क्रम सजाने के लिए लिखा रहता है कि आप 4 सवाल मतलब ऑप्शंस दे देंगे, उसमें क्रम कौन सा क्रम सही होगा, अपर से लेयर की तरफ जाना है कि लोअर से लेयर की तरफ जाना है, वो अपने को डिसाइड करना है। क्रम के ये इंफॉर्मेशन के जो अलग अलग जो टाइप्स हैं इनके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन किस टाइप में होगा। जैसे देखिए यहाँ पर OSI की अगर हम चर्चा करें, OSI मॉडल को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर जो फिजिकल लेयर है यहाँ पर इंफॉर्मेशन
बाइनरी बिट्स के फॉर्म में होते हैं, 0-1 के फॉर्म में होते हैं। ये सब चीज़ें ना रट लेने जैसी हैं कि वहाँ बिट्स के फॉर्म में होता है इन्फॉर्मेशन, उसको रिप्रेजेंट बिट्स के फॉर्म में किया जाता है। तो बिट्स कहाँ है? सबसे लोअर लेवल पे है, ठीक है। बिट्स लोअर लेवल पे है यानी फिजिकल लेयर पे है, लेयर 1 पर है। लेयर 2 पर डाटा लिंक लेयर आता है, उसमें वो जो इन्फॉर्मेशन है फ्रेम्स के फॉर्म में होता है। तो ये सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि जो कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो पार्टिकुलर लेयर में उसको क्या कहते हैं। तो अभी आएगा, जब सेट आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ये सब चीज़ें वहाँ पे कैसे पूछी गई हैं। तो देखिए, फिजिकल लेयर में बिट्स के फॉर्म में होता है, 0-1 के फॉर्म में होता है, बिट स्ट्रीम के फॉर्म में होगा, 0-1 0-1 0-1 का सीरीज होगा। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स होते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, PCM फ्रेम्स पढ़ते हैं, इवन फ्रेम्स पढ़ते हैं, तो वो सब डेटा लिंक लेयर की बात हो गई इसमें। फ्रेम्स में इथरनेट फ्रेम्स होते हैं, PCM फ्रेम्स होते हैं। तो जो भी फ्रेम वगैरह है वो सब हम लोग इधर उसमें देखेंगे, डेटा लिंक लेयर में इसको मानेंगे, है ना। नेटवर्क लेयर में जो इन्फॉर्मेशन है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो देखिए कैसे बदल रहा है, फिजिकल में बिट्स था, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स है, नेटवर्क में पैकेट्स है। और जब ट्रांसपोर्ट लेयर में हम वो मैसेज की जब बात करेंगे कि वो उसका नाम क्या होना चाहिए, नोमेनक्लेचर क्या होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सेगमेंट्स, है ना। नेटवर्क में पैकेट्स बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में मैसेज भी होता है, उसको सेगमेंट्स भी बोलते हैं। यानी 2 शब्द आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में याद रखना पड़ेगा, मैसेज या सेगमेंट्स, है ना। तो जब सीक्वेंस पूछा जाता है ना, तो वहाँ पे जनरली आपको सेगमेंट्स ही मिलेगा शब्द, सेगमेंट सही शब्द है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी कंटेंट का जो नोमेनक्लेचर है वो उसको सेगमेंट्स बोलते हैं। और एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर में मिला के इसको डेटा कहते हैं। तो ये वाला सीक्वेंस आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बीट्स, उसके बाद फ्रेम्स, उसके बाद पैकेट्स, उसके बाद सेगमेंट्स, उसके बाद डेटा। बट ये कौन किसके लेयर में क्या, किसको क्या कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल में बिट्स बोलते हैं, डाटा लिंक लेयर में फ्रेम्स, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट्स, और बाकी के जो अपर 3 लेयर्स हैं 5, 6, 7, उसमें इसको डेटा कहते हैं। अब इसका उल्टा हम लोग चलते हैं इधर TCP/IP मॉडल में, जहाँ पर कि 4 ही सिर्फ आपके लेयर हैं। अब ये लेयर जैसे कैसे कॉमन सा हो गया है, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर को मिला के यहाँ नेटवर्क एक्सेस लेयर है। तो जब यहाँ बिट्स एंड फ्रेम्स हैं तो यहाँ भी जो कंटेंट होगा वो बिट्स एंड फ्रेम्स में ही होगा। तो क्वेश्चन जो आता है उसमें आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है कि क्वेश्चंस किस मॉडल की बात कर रहा है, OSI मॉडल की बात कर रहा है, TCP/IP मॉडल की बात कर रहा है। क्योंकि यहाँ तो फ्रेम्स डाटा लिंक लेयर में है, बट यहाँ तो नेटवर्क इंटरफेस लेयर में ही दोनों कॉमन हो गए हैं, फिजिकल और डाटा लिंक। तो बिट्स एंड फ्रेम्स इसके अंदर में आ गए। जो नेटवर्क लेयर है OSI मॉडल का, उसको यहाँ पर इंटरनेट लेयर लिखा हुआ है। तो आप बहुत जगह इंटरनेट लेयर भी देखोगे लिखा हुआ है, कहीं कहीं नेटवर्क लेयर भी लिखा हुआ है। तो नेटवर्क लेयर जैसे हमने यहाँ देखा था कि पैकेट्स होते हैं, यहाँ भी पैकेट्स ही होंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे यहाँ सेगमेंट्स थे तो यहाँ भी सेगमेंट्स हैं। और एप्लीकेशन लेयर में जैसे इधर डेटा बोलते थे, इधर भी डेटा ही बोलेंगे। तो TCP/IP मॉडल की तरफ अगर ध्यान दें तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो बीट्स फ्रेम्स ना भी हो। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे कि वो फ्रेम्स लिखते हैं, फ्रेम्स के बाद फिर पैकेट्स, फिर उसके बाद सेगमेंट्स, उसके बाद डेटा, और उसी क्रम को चेंज कर देते हैं। कभी डेटा, पैकेट, सेगमेंट्स, फ्रेम्स कर देते हैं। तो 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो हम लोगों को ध्यान रखना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? कोई एक जन? ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और बहुत टफ नहीं है ये, 7 लेयर और 4 लेयर अगर आपके पास अगर ध्यान में रहेगा तो अगर ये OSI वाला अगर आपने एक बार रट लिया या देख लिया, सही से समझ लिया, तो फिर TCP/IP मॉडल वाला इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर में बिलोंग करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हमने देखा है। या ट्रांसमिशन मीडियम जो होते हैं, जो ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पर हम लोग कॉपर मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फाइबर इस्तेमाल करते हैं, मॉडेम इस्तेमाल करते हैं,
बहुत सारे DSL मॉडेम्स या DSL टेक्नोलॉजी वाले आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, वो सब किस लेयर में वर्क करते हैं। तो जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो OSI मॉडल के हिसाब से ही पूछा जाता है ना। तो एक मिनट, तो TCP/IP मॉडल के हिसाब से क्वेश्चंस कम आते हैं, OSI मॉडल के हिसाब से ही क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो आप थोड़ा बहुत ये एक बहुत अच्छा मुझे ये पिक्चर लगा कि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें छोटे से में दी गई हैं कि हम उसको पढ़ के एक बार समझ सकते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल किस लेयर में काम करते हैं। अब इनमें से भी ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं शुरू के ये 4 लेयर में, और 7वां जो लेयर है एप्लीकेशन लेयर, इसके क्वेश्चन आते हैं। ये बीच वाले रेयरली आते हैं, बट ज़्यादा उतना नहीं होते, बट फिर भी ठीक है। नॉर्मली ये सब जो टर्म्स लिखे हुए हैं, जैसे देखिए नीचे फिजिकल लेयर में लिखा हुआ है RS-232, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है। DB9 कनेक्टर जो कंप्यूटर में लगता है, वहाँ पर जो प्रोटोकॉल जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है वो RS-232 ही होता है। तो RS-232 किसके लिए इस्तेमाल होता है? फिजिकल मीडिया को कनेक्ट करने के लिए, या ISF केबल, कोई भी स्विच बोर्ड केबल है या कैट जो भी कॉपर केबल है उसको उसी RS-232 के माध्यम से हम लोग कनेक्ट करते हैं। कॉपर मीडिया के ऊपर डेटा का ट्रांसमिशन होता है, यानी जैसे ट्रांसमिशन मीडियम की बात आ गई, आंख मूंद के बोलिए फिजिकल लेयर है वो। UTP केबल है, ठीक है ना, अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल, CAT5 है, CAT6 है, CAT7 है, जो भी है। और DSL के लिए जो हम लोग जैसे डेटा ट्रांसमिशन ओवर द कॉपर लाइंस DSL टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं, या OFC में हम लोग इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, तो ये ट्रांसमिशन मीडिया के ही तो अंदर में आ गए ना सारे, इसलिए इसको फिजिकल लेयर में रखा गया। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है? फ्रेम्स की बात होती है। तो फ्रेम्स यानी इथरनेट, जो हम लोग इथरनेट का जो वर्किंग करते हैं, लैन कार्ड वगैरह लगाते हैं, वहाँ पर फ्रेम्स की बात होती है। इथरनेट लिखा हुआ है, बट इसमें एक शब्द और ऐड कर लेना आप लोग, बहुत बार हमने देखा क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो वर्किंग है, मैक एड्रेस की जो वर्किंग है, मैक का जो जिक्र है वो डेटा लिंक लेयर में होता है। तो कुछ क्वेश्चंस मैक से भी रिलेटेड आए हैं कि जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस हैं, वो OSI मॉडल के किस लेयर से बिलोंग करते हैं, किस लेयर से संबंधित है। तो जो मैक एड्रेसेस हैं वो डेटा लिंक लेयर से संबंधित है। तो आप इथरनेट फ्रेम्स और मैक एड्रेसेस, क्योंकि वो 48 बिट का जब वो सीक्वेंस चलता है वहाँ पे, तो वहाँ भी फ्रेम्स की बात होती है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आप कीवर्ड्स याद रखिए, इथरनेट या मैक एड्रेसेस, वो सब डेटा लिंक लेयर का उसमें रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर क्या है वो। उसके बाद नेटवर्क लेयर में IP वर्जन 4 यानी IP एड्रेसिंग जिसको बोलते हैं। तो देखिए एड्रेस 2 तरह के होता है, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस यानी जिसको हम लोग मैक एड्रेस के माध्यम से दिखाते हैं, मैक एड्रेस के फॉर्म में दिखाते हैं, और जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो हम लोग दिखाते हैं IP एड्रेस के माध्यम से। तो IP एड्रेस में आप लोगों ने पढ़ा है IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 टाइप ऑफ एड्रेसिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 टाइप ऑफ एड्रेसिंग। तो ये जो लॉजिकल एड्रेसेस जो हैं IP वर्जन के 4 और 6 वाले, ये नेटवर्क लेयर का पार्ट है। तो इस पर भी सवाल रहता है, बहुत बार हमने देखा है, कुछ मतलब आसान से सवाल पूछ दिए जाते हैं कि IP एड्रेसेस किस लेयर से संबंधित है, या पैकेट्स किस लेयर से संबंधित है, या लॉजिकल एड्रेसेस किस लेयर से संबंधित है। तो आपका जवाब होना चाहिए नेटवर्क लेयर से। ARP, IGMP, ICMP, ये सब अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं डाटा कम्युनिकेशन में, ये भी नेटवर्क लेयर के ही हैं। तो सारे प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है कि सारे प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में ही यूज होंगे, बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो दूसरे लेयर में इस्तेमाल होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों को कीवर्ड्स याद रखना चाहिए। जैसे TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि ट्रांसपोर्टेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP का फुल फॉर्म होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये जो 2 प्रोटोकॉल है ये ट्रांसपोर्ट लेयर से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशंस जब सर्वर से क्लाइंट की तरफ भेजी जाती है तो उसका जो एक ट्रांसपोर्टेशन जो अरेंजमेंट है, डेटा को
मैसेज की प्रॉपर डिलीवरी के लिए, जिसको प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कहते हैं, वो इस लेयर का पार्ट है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। टीसीपी यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है कि टीसीपी और यूडीपी में क्या फ़र्क है। हम लोग टीसीपी का ही उपयोग करके आईपी एड्रेसिंग डिफाइन करते हैं, तो वो एक पूरा एक कंबाइंड मॉडल है, उसको हम लोग बोलते हैं टीसीपी आईपी मॉडल। मतलब टीसीपी आईपी मॉडल के हिसाब से हम लोग फिर वहाँ पे आईपी एड्रेसिंग और ट्रांसपोर्टेशंस का पूरा अरेंजमेंट हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसमें आप लोग आईपी एड्रेस डालते हो, फिर वो लैन कार्ड पे जाके देखोगे वहाँ पे टीसीपी ऑब्लिक आईपी लिखा रहता है ना। तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का जो पार्ट है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का है। तो ये थोड़े थोड़े कीवर्ड्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर सेशन लेयर में सेशन कैसे मेंटेन होता है, कैसे हम लोग सिग्नलिंग मेंटेन करते हैं। जैसे आप लोग इनमें से कुछ शब्द आप लोगों ने सुना हुआ है, जैसे ये SIP सुना हुआ है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। बहुत हॉट टॉपिक है आज के डेट में। आईपी एक्सचेंज हम लोग लगाने वाले हैं, रेलवे में लग भी रहे हैं, वहाँ पर इसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। यानी VoIP में एक क्वेश्चन आता है कि VoIP में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर ये SIP और H.323 ये उसमें से ऑप्शन 2-3 रहेंगे। हो सकता है कि SIP भी हो और H.323 भी है, तो उसमें से आपका SIP वाला जो ये शब्द है ना, वो VoIP में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है, वॉइस कॉलिंग प्रोटोकॉल। SIP कॉलिंग बोलते हैं उसको। तो ये वाला SIP वाला शब्द याद रखिएगा, ये भी आज के डेट में बड़े सब बहुत सारे एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है, और SIP जो है वो सेशन लेयर में काम करता है। और ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है जो हम लोग NGN में और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, H.323 वाला, है ना। P2P जो है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग में, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग जो टनल कम्युनिकेशन है, वहाँ पर हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, है ना। P2P टनलिंग जो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन मॉडल है, तो वो सेशन लेयर में काम करता है ना। बाकी एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, डिकॉम्प्रेशन, ये सब प्रेजेंटेशन में होता है। तो प्रेजेंटेशन पर अगर सवाल आएगा तो आपको थोड़ा सा सवाल का क्वालिटी से समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंटेशन वाला है। तो कॉम्प्रेशन, डिकॉम्प्रेशन अगर शब्द लिखा हुआ मिले तो वो प्रेजेंटेशन लेयर का है। अगर एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन की चर्चा हो रही है किसी सवाल में और लेयर पूछा जा रहा है, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर का है। अब बचा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग कहते हैं ना, उससे रिलेटेड जो भी आपको कुछ मिलता जुलता दिखे, तो वो एप्लीकेशन लेयर की बात हम लोग करेंगे उसमें। जैसे मेल सर्विसेज हैं, फाइल ट्रांसफ़र है, यूज़र एक्सेसेस हैं, ये रिमोट लॉगिन जिसको बोलते हैं। आप लोग एनीडेस्क और टीम व्यूअर इस्तेमाल किया है आप लोगों ने, वो सब एप्लीकेशन लेयर की चीज़ है। आप लोगों ने मेल जो किया होगा या मेल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, वो सब एप्लीकेशन लेयर की चीज़ है ना। फाइल जो आप शेयर करते हो, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू आप फाइल शेयर कर दिया या मेल के थ्रू शेयर कर दिया, तो मेल तो ठीक है, मेल के साथ साथ में हम लोग जो ये फाइलें अटैच कर करके ड्राइव के माध्यम से भेज रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं जहाँ पर हम लोग बड़ी बड़ी फाइलों को अपलोड करके और शेयर करते हैं, तो वो एप्लीकेशन लेयर के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये वाला जो फ़ोटो है ना, यानी पिक्चर है, ये बहुत ही बेहतरीन है जिनने भी बनाया हो, और इससे आपको बहुत सारे सवाल क्लिक कर जाएंगे आराम से। बट इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते जुलते शब्द किस में दिख रहे हैं वो थोड़ा सा एक मेमोराइज कर लीजिएगा, तो क्वेश्चंस आपके कुछ हद तक पकड़ में आ जाएंगे, अगर OSI और TCP लेयर से रिलेटेड आते हैं तो, है ना। वही चीज़ है जो हमने वहाँ देखा था। देखिए ये कंसाइज दिया हुआ है बट बहुत ही बेहतरीन है। नेटवर्क इंटरफेस लेयर में हम लोग फ्रेम्स की बात करते थे, यानी इथरनेट फ्रेम्स की बात कर रहे थे, वो इधर आपको दिख रहा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल या ARP है, ICMP, IGMP जो पिछली बार भी था, वो नेटवर्क लेयर में है। TCP UDP ट्रांसपोर्ट लेयर में है। ये जो एप्लीकेशन लेयर का ये जो 4-5 जो शब्द लिखे हैं ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हीं में से कुछ में सवाल फंसते हैं। जैसे DHCP है ना, फिर HTTP है, FTP है, टेलनेट है, ये सब एप्लीकेशन लेयर की चीज़ है। तो ये थोड़े थोड़े कुछ शब्द हैं, HTTP, FTP,
टेलनेट, DHCP, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सब एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड है और सवाल ऐसे ही मिलते जुलते आते हैं, है ना। तो लगभग 3-4 फोटो जो है हमने एक एक करके देख लिए हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस और मैंने जो बताया था डेटा लिंक लेयर का, जिसमें मैक एड्रेसेस की बात की जाती है, इथरनेट फ्रेम्स की बात की जाती है, वो सब आपको नीचे वाला लेयर जो दिख रहा है ना इसमें है, क्योंकि इसमें ये तो TCP/IP मॉडल है, देख के ही पता चल रहा होगा कि 7 मॉडल को कैसे, 7 लेयर को कैसे यहाँ पे क्लब करके सिर्फ 4 बनाया गया है। तो नीचे वाला जो लेयर है उसमें फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों शामिल है। इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बगल में जो लिखा हुआ है सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस, मतलब वो डेटा लिंक लेयर की पार्ट है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इथरनेट फ्रेम्स, यानी फ्रेम्स डेटा लिंक लेयर का पार्ट है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। और फिजिकल मीडिया, जहाँ इन्फॉर्मेशन बिट्स के फॉर्म में होता है, वो फिजिकल लेयर का चीज़ है। तो वो यहाँ पे चूँकि दोनों कंबाइंड है, फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर, इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। इंटरनेट यानी ये नेटवर्क लेयर वाला, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस, ये सब शब्द है ना, थोड़े थोड़े आप लोगों को याद रखना चाहिए। सोर्स एंड डेस्टिनेशन की बात की गई हो और लॉजिकल एड्रेस की बात की गई हो या IP एड्रेसेस की बात की गई हो, तो समझ जाइए कि नेटवर्क लेयर का क्वेश्चन है, ये नेटवर्क लेयर के बारे में ही कह रहा है, ठीक है। और अगर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन कहता है या प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कहता है या सेगमेंट्स कहता है या मैसेज कहता है, सेगमेंट्स का अगर जिक्र हुआ है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन की जिक्र हुई है या प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की बात की जा रही है, सोर्स टू डेस्टिनेशन मैसेज डिलीवरी की बात की जा रही है, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर का सवाल है। ट्रांसपोर्ट लेयर उसका सही आंसर होगा, आपको पढ़ते ही थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, है ना। तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ एक बार, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द मैसेजेज यानी प्रोसेस टू प्रोसेस। अब ये प्रोसेस टू प्रोसेस और किसी लेयर में आपको नहीं सुनाई देगा, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर में ही सुनाई देगा, प्रोसेस टू प्रोसेस जैसा शब्द है ना। सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ द मैसेज, मैसेज जैसे ही शब्द आया समझ जाओ वो ट्रांसपोर्ट लेयर का सवाल है, ठीक है। सेगमेंट, मैसेज, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर से रिलेटेड है। एप्लीकेशन लेयर की जब बात करेंगे ना, तो वहाँ पे मेल सर्विसेज, रिमोट लॉगिन, यूज़र एक्सेसेस, फाइल ट्रांसफर्स, वो सब जैसे शब्द आपको मिलेंगे एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है ना। तो इतना अगर आप थोड़ा बहुत देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ा एक क्वेश्चन जो आता है ना, सटीक सा बिल्कुल पॉइंट बेसिस आता है कि नहीं यही क्वेश्चन है, यही इसका आंसर होना चाहिए। ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। बट हाँ, 7 लेयर OSI के याद होने चाहिए, TCP/IP मॉडल के 4 लेयर याद होने चाहिए। 7 से 4 कैसे बने हैं ये याद रखिए, किस लेयर में इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, बीट्स किस में कहते हैं, फ्रेम्स किस में कहते हैं, पैकेट्स किस में कहते हैं, सेगमेंट्स किस में कहते हैं और डेटा किस में कहते हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो धीरे धीरे आ रहे हैं सब लोग, ओके। तो यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी तक में अगर कोई शब्द अगर नहीं पकड़ में आया हो या कंफ्यूजन जैसा लग रहा हो तो पूछ लो थोड़ा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेट पे चलते हैं। किसी का कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। हेडर में कितने बिट होते हैं सर? कौन सा हेडर जो हेड होते हैं सर ना, तो उसमें कितने बिट होते हैं सर? हेडर देखिए अलग अलग होता है। हेडर आप पार्टिकुलर किसी ऐसा नहीं कर सकते, जैसे इथरनेट इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ हेडर साइज अलग होता है, जब हम लोग IP MPLS की तरफ जाते हैं तो वहाँ हेडर साइज अलग हो जाता है, वहाँ लेबल वगैरह लग जाते हैं, उसमें हेडर की साइज़ चेंज हो जाती है। बट पार्टिकुलर अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर पूछा हुआ हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार उसको पोस्ट करना, फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि हेडर जो होती है वो पार्टिकुलर नीड के हिसाब से होती है, बट किस हेडर की बात की गई है और उसका करस्पॉन्डिंग साइज वगैरह क्या दिया हुआ है बीट्स में या बाइट्स में, तो वो एक बार पोस्ट कीजिएगा, सब लोग देखेंगे क्या प्रश्न क्या है।
तो चलिए, मैं 20 क्वेश्चन का एक सीरीज़ है, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। फिर आप भी अनम्यूट करके इसमें बहुत बोल सकते हैं कुछ कुछ, है ना। तो ये जो हमने अभी देखा, इस फोटो को ध्यान से देखिए एक बार फिर से, है ना। इस फोटो को देख लो पहले एक बार कि 7 लेयर किस में है, 4 लेयर किस में है। लेयर जो है उसका सीक्वेंस क्या है, फिजिकल से एप्लीकेशन लेयर तक हम कैसे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये चूँकि मॉडल जो है ना, ये यू शेप में होता है। यू शेप कहने का मतलब ये होता है कि एक तरफ अगर मान लीजिए कि ऊपर में सर्वर है तो नीचे क्लाइंट होगा, और जस्ट उल्टा अगर कर दें ट्रांस और रिसेप्शन के केस में, तो एक बार क्लाइंट ऊपर होगा, सर्वर नीचे होगा। मतलब एक बार डाउनलोडिंग होगी, एक बार अपलोडिंग होगी। तो ये यू शेप में चलता है, यानी डेटा आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो अपर लेयर से नीचे लोअर लेयर की तरफ आएगा और लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ जाएगा। तो हेडर कब ऐड होता है, जब अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ जाएंगे, और जब लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ जाएंगे तो हेडर सब्ट्रैक्ट होता है, हेडर हटा लिए जाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, तो ये जो 20 सवाल है इसके ऊपर हम लोग आते हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन हम जो मुख्य लगे मुझे कि अच्छे सवाल हो सकते हैं वो सब यहाँ डाला हुआ है। तो मैं एक बार पढ़ के हिंदी में भी बता देता हूँ, बहुतों को इंग्लिश में दिक्कत होगी। तो पहला सवाल है, द डैश लेयर लिंक्स द नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स एंड द यूजर सपोर्ट लेयर्स। सवाल कहता है कि कौन सा लेयर नेटवर्क लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर के मध्य में काम करता है, लिंकिंग का काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और सेशन लेयर है। तो ये सवाल आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अगर हम लोग इस फोटो को वापस देखें। क्वेश्चन क्या था, फिर से पढ़ लेते हैं। कौन सा लेयर नेटवर्क सपोर्ट लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर के बीच में है, यानी लिंक का काम कर रहा है। तो अगर यूजर सपोर्ट लेयर अगर हम कहें, TCP/IP मॉडल को अगर ध्यान से देखो, तो ये यूजर किधर आता है, एप्लीकेशन लेयर में आता है। यूजर की सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर में आती हैं, और इधर रहा है हमारा नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में कौन आया, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये सवाल पूछने का इसका मतलब ये है, अगर वैसा ही मॉडल में भी देखें तो नेटवर्क लेयर है और ये सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये सब यूज़र के हिसाब से होते हैं। तो यूज़र वाला जो पूरा स्टेट है वो ये वाला है, ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। तो बीच में कौन आया, ट्रांसपोर्ट आया। तो ये जो सवाल का जो उत्तर होना चाहिए वो ट्रांसपोर्ट लेयर होगा। क्लियर है, ये वाला समझ में आया। हाँ, तो नेटवर्क सपोर्ट लेयर, अब ऐसा नहीं सपोर्ट लेयर बोल दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, लो अब कौन, अब भी यहाँ पे ऐसा सवाल पूछ दिया कि अब हमें पता ही नहीं है सपोर्ट लेयर क्या होता है। हम तो नेटवर्क लेयर पढ़े थे, एप्लीकेशन लेयर पढ़े थे, अभी यूज़र लेयर कौन सा है, यूज़र लेयर तो चलो ठीक है, सपोर्ट लेयर कौन सा है। तो शब्दों के ये सब हेरफेर है, आप ध्यान रखिए। नेटवर्क सपोर्ट लेयर का मतलब होता है नेटवर्क लेयर, और यूजर सपोर्ट लेयर्स मतलब जो यूजर स्पेसिफिक जो लेयर्स है हमारे, जैसे एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये यूजर सपोर्ट लेयर्स हैं, क्योंकि यूजर डायरेक्टली जहाँ इंटरफेस जो इंटरेक्ट कर रहा होता है जिस माध्यम से, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक अ वेब ब्राउज़र, या बहुत सारे हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो यूज़र्स डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यूज़र को सपोर्ट कर रहे होते हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, इसलिए उसको यूज़र सपोर्ट लेयर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सब जो आपका आंसर होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, चलो मैं एक बार ड्रॉ ही कर देता हूँ इसको, तो टिक लगा देता हूँ। ये ट्रांसपोर्ट, सॉरी ना, तो हाँ चलो, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछता ये है कि द लेयर चेंजेज बीट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो बीट्स अगर आप जैसे ही सुनोगे तो सबसे पहले कौन सा लेयर आना चाहिए दिमाग में,
फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिट्स की जो बातें करते हैं वो हमेशा फिजिकल लेयर में करते हैं। ओके, तो ये फिजिकल लेयर हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, इसमें अब ऐसा नहीं सोचना कि भाई अब ये नई चीज़ आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स मतलब आरएफ सिग्नल्स, आरएफ सिग्नल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेज जहाँ भी होंगे या केवल मीडिया की बात की जाएगी, ट्रांसड्यूसर्स की बातें की जाएंगी, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशंस अगर वो बिट्स के फॉर्म में है तो फिजिकल मीडिया की बात हो रही है, बिट्स की बात हो रही है, तो फिजिकल जो है लेयर है, बस उसको मानिए। डेटा लिंक में फ्रेम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट होता है, नेटवर्क में पैकेट्स होते हैं, और बिट्स किस में होता है? फिजिकल लेयर में होता है, इसलिए यहाँ पर फिजिकल लेयर होगा। तीसरा सवाल है, विच लेयर कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ बिट स्ट्रीम ओवर ए फिजिकल मीडियम। तो ये जो जब आ गया ना बिट स्ट्रीम और ये आ गया फिजिकल मीडियम, बस यहीं पर आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस लेयर की बात कर रहा होगा। डाटा लिंक। बिट स्ट्रीम किस में आता भाई? बिट्स डाटा लिंक फ्रेम है ना? नहीं, डाटा लिंक में तो फ्रेम फिजिकल में आएगा सर। ये फिजिकल में आएगा। फिजिकल मीडियम भी तो लिख रहा है ऊपर, पढ़ो तो सही। यहाँ बिट स्ट्रीम भी लिख रहा है, यानी बिट्स भी लिख रहा है और फिजिकल मीडियम भी लिख रहा है। तो फिजिकल मीडियम पे ही तो हम लोग बिट्स को ट्रांसमिट करेंगे ना। तो वो फिजिकल मीडियम को बिट्स पे ट्रांसमिट करने वाला जो लेयर है, सपोर्टिंग लेयर कौन सा है? फिजिकल लेयर है, लेयर 1 है। डेटा लिंक होगा तो वहाँ पे फ्रेम का आएगा। जो कीवर्ड पकड़िए, कीवर्ड में क्या होगा? डेटा लिंक जब मान लीजिए अगर डेटा लिंक से रिलेटेड कुछ पूछेगा ना, तो वहाँ पर मैक एड्रेस, फ्रेम, इथरनेट फ्रेम, इस तरीके की चीज़ें वहाँ मिलेंगी सवाल में आपको। तो कीवर्ड्स पे भी ध्यान रखिए। आपको हो सकता है कि कोई सवालों को थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करे, लेकिन उसमें आपको बिट्स अगर आपको समझ में आता है कि बिट्स किस लेयर का है, फिजिकल मीडियम किस लेयर का है, तो फिर आपका गलत नहीं होगा सवाल, सही आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर फिजिकल लेयर हो गया, ठीक है। तीसरा एक फिजिकल लेयर हो गया। चौथा जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। एप्लीकेशन लेयर सर्विस यानी यूजर सपोर्ट सर्विसेज। यूजर कहाँ सपोर्ट, यूजर को क्या सपोर्ट में हम लोग दे सकते हैं? मेल सर्विसेज दे सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस। हाँ, फाइल ट्रांसफ़र करना है तो FTP जो इस्तेमाल होता है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर की ही चीज़ होती है। रिमोट लॉगिन, जैसे हम लोग आजकल टीम व्यूअर, NDS सब इस्तेमाल कर रहे हैं, या नेटवर्क के माध्यम से हम लोग दूसरे PC को रिमोटली लॉगिन कर लेते हैं, वहाँ पर फाइलों को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो यूज़र सपोर्ट सर्विसेज है। तो इसमें से जो ऑप्शंस हैं, रिमोट लॉगिन, फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस और मेल सर्विसेज, तीनों के तीनों यूज़र रिलेटेड हैं, यूज़र सपोर्ट से रिलेटेड हैं, और यूज़र सपोर्ट एप्लीकेशन लेयर की चीज़ें होती हैं। इसलिए ये आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये तीनों सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर में एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कीवर्ड ही पकड़ना है। मेल सर्विस एप्लीकेशन लेयर, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वो है एप्लीकेशन लेयर, रिमोट लॉगिन एप्लीकेशन लेयर, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो आप लोग फुल फॉर्म वगैरह जानते होंगे उसका, HTTP। तो HTTP कहाँ मिलता है? वेब ब्राउज़र्स में मिलते हैं। सिक्योर्ड कम्युनिकेशंस के लिए HTTPS होता है। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? वो सब एप्लीकेशन लेयर में ही मिलेंगी, है ना। तो इस तरीके के शब्द थोड़े थोड़े पकड़ेंगे तो सवाल आसानी से बनते जाएंगे। यहाँ पर एक लेयर की बात कर रहा है, इसके सवाल को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, है ना। द डैश लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ए पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क लिंक्स। तो ये जो शब्द है अब, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शब्द होता है, लोग यहीं पर आके ना कंफ्यूज होते हैं। सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी तो ठीक है, लेकिन उसमें एक और कीवर्ड्स इस्तेमाल किया गया है, वो है पैकेट्स। और पैकेट्स कौन से लेयर की चीज़ है? नेटवर्क लेयर है।
अब यही एक और सवाल आएगा आपको, देखिएगा वहाँ पे, और इस सवाल में उस सवाल में क्या अंतर है। सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी तो है, बट पैकेट का हो रहा है। तो जैसे ही पैकेट देखिए समझिए वो नेटवर्क लेयर ही है, और कोई लेयर नहीं हो सकता, वो पैकेट नेटवर्क लेयर हो गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। छठा सवाल है, विच लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। कौन सा लेयर ट्रांसमिशन मीडियम के बिल्कुल पास में है। अब ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप बताइएगा कि ट्रांसमिशन मीडियम से रिलेटेड कौन सा लेयर है जो सबसे पास में है। फिजिकल है या डेटा लिंक है? फिजिकल है, क्योंकि फिजिकल जैसे ही ट्रांसमिशन मीडियम की यहाँ पे बात की गई है, ट्रांसमिशन मीडियम में हम लोग फिजिकल लेयर की ही चर्चा करते हैं। जितने भी ये कनेक्टर आप देख रहे हो ना, वो सब RJ11, RJ45, DB9 कनेक्टर जो RS232 पे काम करता है, ये सब फिजिकल लेयर की चीज़ें हैं। तो फिजिकल लेयर इसका जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब ये देखिए, जो पहला सवाल हम लोगों ने अभी किया था, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ द पैकेट्स, अब यहाँ पे क्या है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द इंटायर मैसेज। तो प्रोसेस टू प्रोसेस, सोर्स टू डेस्टिनेशन, डिलीवरी ऑफ द मैसेजेस, इस तरीके के शब्द अगर कहीं दिखे तो प्रोसेस टू प्रोसेस, एक तो इस पे नज़र होनी चाहिए कि प्रोसेस टू प्रोसेस लिखा है क्या और मैसेज लिखा है क्या, क्योंकि मैसेज किस लेयर की चीज़ होती है, ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे मैसेज की जगह पे सेगमेंट भी हो सकता था, बट सेगमेंट आपको नहीं मिलेगा जनरली सवालों में। सेगमेंट बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। ऐसे सवाल जब पूछे जाएंगे तो वहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस शब्द एक तो पकड़ना है आपको, और दूसरा पकड़ना है मैसेज। तो जैसे प्रोसेस टू प्रोसेस देखा, ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसको कंफर्म कर रहा है ये मैसेज, दो शब्द आपको यहाँ पे मैच्ड हो रहे हैं, इसलिए इसका जवाब होना चाहिए ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेल सर्विसेज, मेल सर्विसेज किस लेयर की चीज़ है भाई? एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि हम लोगों को मेल सर्विसेज की फैसिलिटी एप्लीकेशन यानी यूजर सपोर्ट फैसिलिटीज़ है ये, तो यूजर सपोर्ट लेयर हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है। फाइल ट्रांसफ़र अगर लिखा होता तो भी एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, ओके। 9th क्वेश्चन है, विच लेयर एस्टेब्लिशेस, मेंटेन्स एंड सिंक्रोनाइजेस द इंट्रैक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे थोड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश लिखी हुई है। एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और सिंक्रोनाइज करना कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में, तो ये एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, मेंटेन करना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में आएंगी बड़े बड़े शब्दों में। लेकिन यहाँ पे लिखा है सिंक्रोनाइजेशंस, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में, जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं डिवाइसेस, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन जब एस्टेब्लिश करनी है और मेंटेन करनी है, यानी वहाँ पे सेशन मेंटेन करना होता है, सेशंस मेंटेन करना है। तो वो जो SSL वगैरह हम लोग बोलते हैं, या तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इसके कंडीशंस में। तो चूँकि सिंक्रोनाइजेशन जैसी बातें की गई हैं, इसका मतलब कि वहाँ पर हैंड शेकिंग हो रही है, वहाँ पे दो इक्विपमेंट के बीच में इंट्रैक्शंस करने के लिए दोनों को सिंक्रोनाइज होने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम लोग यहाँ पर सेशन लेयर की बात कर रहे हैं। दूसरे और सवाल में देखिए, सवाल पढ़ने से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि और दूसरे क्यों नहीं ऑप्शन हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द मैसेजेज की बात की जाती है ना। नेटवर्क लेयर में पैकेट्स की बात होती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ द पैकेट्स की बात की जाती है। फिजिकल में फिजिकल मीडियम की बात की जाती है, बिट स्ट्रीम्स की बात की जाती है। तो बचा कौन? सेशन वाला। तो ये सेशन लेयर में हमारा ये एग्जिस्ट करेगा, सिंक्रोनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट्स एंड मेंटेनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, 10वां सवाल है, विच लेयर लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। बस अगर आपको TCP/IP मॉडल याद होगा तो आप इसको चुटकी में
बता सकते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, सही है, क्योंकि पूछ रहा एप्लीकेशन लेयर यानी अपर लेयर, सबसे अपर लेयर ये है और नेटवर्क लेयर है। तो आपके ये जो दो ऑप्शंस है फिजिकल और डेटा लिंक, ये तो नेटवर्क लेयर के नीचे होते हैं। सेशन दिया हुआ है, बट सेशन अगर हम पकड़ेंगे तो सेशन लेयर की बात तो OSI मॉडल में की जाती है, फिर वहाँ पे तो नेटवर्क लेयर के बाद तो ट्रांसपोर्ट आता है, फिर ट्रांसपोर्ट के बाद सेशन आता है, तब जाके एप्लीकेशन आता है। मतलब कि वो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे OSI मॉडल से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो फिर तो दोनों आंसर होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही बीच में आते हैं। बट जो सटीक आंसर है वो है एप्लीकेशन, जो हम लोग TCP/IP मॉडल के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर होना चाहिए, क्योंकि दो आंसर तो नहीं होंगे। ऐसा होता तो बोथ लिखा होता कहीं ना कहीं। तो मान के चलिए कि ये TCP/IP मॉडल की बात कर रहा है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, which layer ensures interoperability between communicating devices through the transformation of data into a mutually agreed upon format। तो ये agreed upon format, अब यह फॉर्मेट जैसा शब्द इस्तेमाल कर दिया इनने। इंग्लिश भी देखो थोड़ी अच्छी है ना। इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, पहले वाले में भी कुछ ऐसा ही था, इंट्रैक्शन था, इंट्रैक्शन जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल किए गए थे, बट वहाँ सिंक्रोनाइजेशन था, एस्टेब्लिशमेंट था, मेंटेनेंस था, तो वो सेशन लेयर था। बट वो सेशन लेयर तो यहाँ दिख भी नहीं रहा आंसर में। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो ये सब कुछ शब्द हैं उसको पकड़ेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट, ये फॉर्मेट वाला जो शब्द है ना, ये आपको बताएगा कि इनमें से कौन होना चाहिए। अब ट्रांसपोर्ट में फॉर्मेट की बात होती नहीं है, नेटवर्क लेयर में पैकेट की बात होती है, यहाँ भी फॉर्मेट की बात नहीं होती। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम होते हैं, यहाँ भी फॉर्मेट की बात नहीं होती। तो बचा कौन? बचा ये नीचे वाला प्रेजेंटेशन लेयर, है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन है। तो देखो प्रेजेंटेशन और सेशन का जो सवाल था, थोड़ा आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ा, सोचना पड़ा। उनके पूछने का जो तरीका था वो अलग था। बाकी सारे लेयर से सेशन और प्रेजेंटेशन के सवाल जब आएंगे ना तो आपको थोड़ा डिफरेंट लग जाएगा, क्योंकि उनमें लंबे लंबे से सवाल पूछे जाएंगे और थोड़ी अच्छी इंग्लिश मिलेगी आपको, या कॉन्सेप्चुअल लगेंगे। ये देखो सबसे आसान क्वेश्चन आया, ट्रांसमिशन मीडिया लाइज बिलो द, यानी ट्रांसमिशन मीडिया किस लेयर के नीचे होता है? बिलो मतलब नीचे होता है। फिजिकल लेयर, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया हमेशा फिजिकल लेयर के नेक्स्ट एक्सटेंशन कह सकते हो। कोई भी तार है वो फिजिकल लेयर से ही जुड़ के काम करता है, उसी से अटैच होकर काम करता है, ठीक है। 13 नंबर, विच लेयर इनेबल्स यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क। अभी सवाल में देखो नेटवर्क आ गया तो मन में तो यही आएगा ना कि काम करते हैं नेटवर्क लेयर लगा देते हैं। अगर नेटवर्क लेयर होता ना तो बहुत लोग इसमें नेटवर्क लेयर ही लगा देते हैं, आंसर टिक लगा देते हैं। बट यूजर्स नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ो। लेयर इनेबल्स यूजर्स लिखा हुआ है भाई, यूजर लिखा हुआ है, तो यूजर कौन से लेयर में इंटरेक्ट करता है? हाँ बस, तो ऐसे ही कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पकड़ना है। जैसे यूजर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एप्लीकेशन लेयर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि यूजर शब्द इस्तेमाल हो गया है, नेटवर्क से कम कंफ्यूज नहीं होना है कि तार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। एक तो यूजर्स जो शब्द देखा, मतलब यूजर सपोर्ट लेयर हमेशा एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है। अब बोलो ये तो सेशन भी दे दिया है, एप्लीकेशन भी दे दिया है, डेटा लिंक और फिजिकल सब दे दिया है। तो एक बेटर आंसर ढूंढना होता है कि कौन सा आंसर जवाब हम दें तो सटीक होना चाहिए। तो यूज़र के साथ में जो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है लेयर, वो एप्लीकेशन लेयर होता है, ठीक है। 14 नंबर, सर्किट स्विचिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्किट स्विचिंग कौन से लेयर में काम करता है ना। तो कुछ कुछ शब्द जो हैं थोड़े से फिजिकल लेयर होता है, वेरी गुड। तो ये सर्किट स्विचिंग होती है फिजिकल लेयर में। अगर पैकेट स्विचिंग होता, हाँ सॉरी,
तो आप अगर पैकेट लेयर अगर बोलेंगे तो वो आएगा आपका, सॉरी, पैकेट स्विचिंग वो होता है नेटवर्क लेयर की चीज़। तो सर्किट स्विचिंग हम लोग हमेशा फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और पैकेट स्विचिंग अगर बोलेंगे तो नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो 15 नंबर चलते हैं। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट? देखते समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी, जब फ्रेम यहाँ पे बोल दिया गया तो फिर कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं रही। तो ये आपका डेटा लिंक लेयर होगा। तो फ्रेम्स है तो डेटा लिंक लेयर। अगर पैकेट्स लिख दिया कहीं पे गलती से तो पैकेट्स किसका होता है? नेटवर्क लेयर का होता है। तो वो नेटवर्क लेयर चूँकि इसमें है भी नहीं, बट अगर पैकेट्स वाला अगर सवाल होता तो उसमें नेटवर्क लेयर मेंशन होता है ना। 16 नंबर में क्या है? द रूटिंग प्रोसेसर ऑफ ए राउटर परफॉर्म्स द लेयर फंक्शंस ऑफ द राउटर। कौन सा लेयर में ये जो रूटिंग प्रोसेसेस होते हैं? तो देखो, हाँ, जब आप राउटर देख रहे हो तो ये कीवर्ड है, इस सवाल का कीवर्ड यही है कि जब राउटर आप शब्द देख रहे हो इसका मतलब राउटर नेटवर्क लेयर में काम करता है। तो यहाँ पर आपको नेटवर्क लेयर की तरफ जाना है। तो ऐसे ही सवाल पकड़ने हैं ना, तो पकड़ेंगे तो हो सकता है, नहीं तो मन में बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। बट आपको कुछ कीवर्ड्स पकड़ने हैं, और कीवर्ड्स तभी समझ में आएगा जब वो सातों लेयर आप एक बार कॉपी पे बना लें, नाम लिख लीजिए, जैसे पैकेट सेगमेंट किस में होता है, तो वो जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 16 नंबर भी हो गया। 17 नंबर पे चलते हैं। विच लेयर एड्स अ हेडर टू द पैकेट कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर, इंक्लूड्स द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हेडर ऐड हो रहा है, ये सही बात है, ऐड हो रहा है हेडर, मतलब अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ आ रहा है। इंक्लूड्स द लॉजिकल एड्रेस, तो देखो यहाँ पे कीवर्ड जो है वो लॉजिकल एड्रेस कीवर्ड है। हेडर ऐड हो रहा है ये तो अलग मैटर है, लेकिन लॉजिकल एड्रेस की बात की गई है। लॉजिकल एड्रेस किसको बोलते हैं? आईपी एड्रेस को। तो आईपी एड्रेस कौन से लेयर की चीज है? नेटवर्क लेयर। तो यही आपको पकड़ना है ना। तो आईपी एड्रेस हमेशा नेटवर्क लेयर में एग्जिस्ट करता है, यानी उसको लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो ये थोड़े कुछ शब्द हैं जो घुमा के पूछे जा सकते हैं, है ना। 18 नंबर है लेयर 3। काउंटिंग कीजिए, कौन सा लेयर आएगा लेयर 3 में? नेटवर्क लेयर। लेयर 3 नेटवर्क लेयर है, ठीक है। फिजिकल लेयर लेयर 1, डेटा लिंक लेयर लेयर 2, नेटवर्क लेयर लेयर 3 और ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर 4, फोर्थ लेयर है, ठीक है। 19th नंबर है द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ ए मैसेज। अब ये क्वेश्चन बताओ, अब आप लोग बताओ इसमें क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट सर। कैसे समझ में आया? मैसेज। हाँ देखो, यही तो करना था। तो डिलीवरी ऑफ ए पैकेट होता तो नेटवर्क में फिर तो जाना पड़ता, लेकिन अगर मैसेज लिखा हुआ है तो ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो ऐसे ही कीवर्ड्स हैं, देखो आप लोग थोड़ा बहुत पकड़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने। तो डिलीवरी ऑफ ए मैसेज लिखा है मतलब पक्का है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहा है। और दूसरा कीवर्ड यहाँ पे ये है, दिख रहा है आपको? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस जो शब्द है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में ही इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही दो चार शब्द आपको थोड़ा बहुत जानने हैं, ठीक है। अंतिम सवाल है 20 नंबर। द डेटा लिंक लेयर यानी लेयर 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टेक्स द पैकेट इट गेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड इनकैप्सुलेट्स देम इन टू। यानी डेटा लिंक लेयर में जो भी पैकेट अपर लेयर से आ रहे हैं यानी नेटवर्क लेयर से आ रहे हैं उसको इनकैप्सुलेट कर देता है किस में? सेल्स में, फ्रेम्स में, पैकेट्स में, ट्रेलर में।
तो पहला कीवर्ड क्या पकड़ना हमें, डेटा लिंक लेयर। ये पैकेट आ रहा है थर्ड लेयर से, लेयर 3 से आ रहा है। कहाँ से, लेयर 3 मतलब पैकेट्स गेट्स फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, लेयर 3 से लेयर 2 में आ रहा है। तो लेयर 2 में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ उसको हम लोग फ्रेम्स बोलते हैं। लेयर 1 जो फिजिकल लेयर होता है वहाँ पे बीट्स की बात की जाती है, लेयर 2 में फ्रेम्स की बात होती है, लेयर 3 नेटवर्क लेयर है वहाँ पैकेट्स की बात होती है, जो फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर वहाँ मैसेज या सेगमेंट की बात होती है, और जो फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ जो हमारा लेयर है यानी सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, वहाँ पर इंफॉर्मेशन यानी जो कंटेंट है उसको हम लोग डेटा कहते हैं। तो यही सब थोड़े बहुत कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हम लोग अगर ध्यान रखें तो आराम से OSI मॉडल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। डेटा कम्युनिकेशन का बेसिक है ये, OSI मॉडल TCP/IP लेयर मतलब मॉडल पे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ तक मैं एक बार इसको स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ में, देखते चलिए। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आया हो तो आप वहाँ पे अनम्यूट करके रोकिएगा मुझे। ये 20वां सवाल है, डेटा लिंक लेयर, इसमें कीवर्ड्स था और फ्रेम्स सही जवाब है ना। तो फ्रेम्स पे टिक लगा दीजिए। उसके बाद ये 19 नंबर का जो सवाल था, इसमें हम लोगों ने किस पर हम लोगों ने फोकस किया था, मैसेज के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। तो जैसे ही मैसेज और प्रोसेस देखा वैसे ही हमारा लेयर डिफाइन हो गया कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, फिर हम लोग ऊपर थोड़ा चले, लेयर 3 नेटवर्क लेयर है, बहुत आसान है। 17th नंबर क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने कीवर्ड्स पकड़ा था लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस यानी IP एड्रेस। फिजिकल एड्रेस किसको बोलते हैं, मैक एड्रेस को, है ना। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं, याद रखिएगा। लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेस को कहते हैं और जो फिजिकल एड्रेस ये उसको मैक एड्रेस बोलते हैं। तो जो मैक एड्रेस होता है वो डाटा लिंक लेयर में काम करता है, और जो लॉजिकल एड्रेस है यानी जो IP एड्रेसेस हैं, IP एड्रेसिंग जो तकनीक है हमारी, वो लेयर 3 में काम करता है यानी नेटवर्क लेयर में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा लिंक अगर आंसर अगर होता किसी चीज़ का तो ये लॉजिकल की जगह पर यहाँ पर हम लोग फिजिकल की बात कर रहे होते। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिजिकल। ठीक है, चलो। और फिजिकल एड्रेस यानी हम लोग सीधे सीधे किसकी बात कर रहे हैं, मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो ये कीवर्ड्स ही तो हैं जो आपको पकड़ना है। ओके, 17 हो गया। 16 में हमने क्या फोकस किया था, यहाँ पे राउटर शब्द का इस्तेमाल हुआ था, यानी लेयर 3 की बात हो रही है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर हो गया। 15 नंबर था फ्रेम्स यानी डेटा लिंक लेयर। फ्रेम्स यहाँ पे हमारा कीवर्ड था। उसके बाद सर्किट स्विचिंग फिजिकल लेयर में होता है और पैकेट स्विचिंग नेटवर्क लेयर में होता है। ठीक है, यूजर्स एक्सेस लेयर किसको बोलते हैं, यूजर सपोर्टिंग लेयर किसको बोलते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर होता है। तो इसलिए हमने यूजर्स यहाँ पे कीवर्ड को फोकस किया था। अभी इसमें था ट्रांसमिशन मीडिया कौन से लेयर के नीचे यानी बिलो लाई करता है, तो फिजिकल लेयर है। ट्रांसमिशन मीडिया सुनते ही समझ जाओ कि कहीं ना कहीं फिजिकल लेयर की बात हो रही है। यहाँ पे फॉर्मेट की बात हो रही थी, 11वें क्वेश्चन में फॉर्मेट की बात हो रही थी। तो फॉर्मेट यानी वहाँ पर कुछ डेटा से रिलेटेड बात हो रही है, यूज़र रिलेटेड डेटा फॉर्मेट्स की। तो वो सब मतलब एप्लीकेशन लेयर के ही आसपास की चीज़ें होंगी। तो एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे सही जवाब था। फिर 10th में विच लेयर लाइज बिटवीन द लेयर नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में कौन लाई करता है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि OSI मॉडल को कंसीडर करें कि TCP/IP मॉडल को कंसीडर करें, बट जो बेस्ट ऑप्शन हम लोग एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर ही होगा। क्योंकि सेशन भी दे दिया है तो ऑप्शन में बोथ का ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर सही जवाब है। हम TCP/IP मॉडल को यहाँ फॉलो करेंगे।
ये क्वेश्चन में क्या था, सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही थी, इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी, दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में इंटरेक्शन की बात हो रही थी। तो वो सेशन लेयर का काम है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन डेवलप करना, मेंटेन करना, एस्टेब्लिशमेंट करना, पोर्ट मतलब पाथ एस्टेब्लिश करना, सेशन मेंटेन करना, वो सब सेशन लेयर का काम है। ठीक है। 8वां है मेल सर्विसेज, एप्लीकेशन लेयर की चीज़ है। ओके। इसके बाद 7th क्वेश्चन क्या था, प्रोसेस टू प्रोसेस शब्द। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रोसेस शब्द सुनते ही ट्रांसपोर्ट लेयर दिमाग में आना चाहिए। मैसेज भी था इसमें, तो मैसेज भी एक कीवर्ड है, ट्रांसपोर्ट लेयर से रिलेटेड है ये। फिर उसके बाद 6th नंबर है क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। अब यहाँ पे कीवर्ड था हमारा ट्रांसमिशन मीडियम, इसलिए ऑप्शन सही जो है वो है फिजिकल मीडियम, ना फिजिकल लेयर। इस क्वेश्चन में क्या था, हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ द पैकेट था। अगर यही मैसेज होता ना तो ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे पैकेट बोला गया है इसलिए यहाँ पर आंसर होगा नेटवर्क। और ये क्वेश्चन 2 बार जगहों पे मैंने देखा है अलग अलग एग्जाम में, जहाँ पर हूबहू लिखा रहेगा, पैकेट हटा के वहाँ मैसेज कर दिया जाएगा और मैसेज कर देने से ही वो आंसर बदल जाएगा। अभी पैकेट है तो नेटवर्क है, मैसेज करते ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस, ये ऑल ऑफ द अबव है। और जनरली जब ऑल ऑफ द अबव वाला जब आंसर आता है ना तो वो थोड़ा सा आपको दो भी अगर ऑप्शन सही आ गए तो फिर तो तीसरा अपने आप सही होगा। ऑल ऑफ द अबव में ये था कौन सा, फिजिकल मीडियम की बात हो रही थी और बीट्स की बात हो रही थी, मतलब फिजिकल लेयर की बात हो रही है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, बीट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड था वो था बीट्स, और बीट्स एग्जिस्ट करता है फिजिकल लेयर में, इसलिए जवाब यहाँ पे फिजिकल लेयर था। और फर्स्ट क्वेश्चन था यूजर सपोर्ट लेयर, लेकिन यूजर सपोर्ट लेयर है यानी एप्लीकेशन लेयर है और नेटवर्क लेयर है, दोनों के बीच में कौन आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। देखो इसी चीज़ को एक अलग क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछा गया था, बट शब्द बदल के थोड़ा यहाँ पे अलग तरीके से पूछ लिया गया। दोनों में सेम ही जवाब था ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे नेटवर्क सपोर्ट लेयर यानी लेयर 3 और यूज़र सपोर्ट लेयर मतलब लेयर 3 तो नहीं कहेंगे क्योंकि TCP/IP मॉडल के हिसाब से यहाँ चलेंगे, तो लेयर 2 हो गया और लेयर 4 हो गया, और उसके बीच में लेयर 3 जो था वो था ट्रांसपोर्ट लेयर TCP/IP मॉडल के हिसाब से। तो ये आपका आज TCP/IP मॉडल के ऊपर में एक ब्रीफ हमारा एक डिस्कशन सेशन रहा 20 क्वेश्चन का। इसमें कुछ पूछना हो तो अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। MPLS गुड क्वेश्चन। तो MPLS जो है, MPLS को बोलते हैं हम लोग लेयर 2.5। MPLS हमारा उसको बोलते हैं लेयर 2.5। आप सब लोग नोट कर लेना इस चीज़ को, MPLS हमारा लेयर 2.5 बोलते हैं। 2.5 क्यों बोलते हैं, क्योंकि MPLS में हम लोग रूटिंग प्रोसेस और स्विचिंग प्रोसेस दोनों को इस्तेमाल करते हैं। रूटिंग एंड स्विचिंग दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर TCP/IP नहीं, वैसा मॉडल के हिसाब से अगर ध्यान से देखें तो स्विचिंग का जो काम होता है वो काम हमारा होता है लेयर 2 में, और जो रूटिंग का काम होता है IP एड्रेसेस से रिलेटेड जो वर्किंग है वो है हमारा लेयर 3 में। लेकिन MPLS जो हमारा जो MPLS सिस्टम, जो MPLS का जो हमारा जो वर्किंग है वो ना तो प्योरली रूटिंग है ना तो प्योरली स्विचिंग है, दोनों का इस्तेमाल किया गया है। स्विचिंग का भी इस्तेमाल किया गया है और रूटिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ना तो ये लेयर 3 है ना तो ये लेयर 2 है, ये इन बिटवीन काम करता है। हाइब्रिड मॉडल कह सकते हो आप, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग ये लेयर 2.5 में काम करता है। ना तो डाटा लिंक लेयर में भी नहीं हो गया, स्विचिंग किस में लेयर 2 में, और रूटिंग किस में लेयर 3 में। तो ना तो प्योरली रूटिंग है ना तो प्योरली स्विचिंग है, दोनों का हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल होता है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं लेयर 2.5। तो ये एक अच्छा सवाल है, अच्छा किया तूने पूछ लिया।